हेलो एवरीवन, आपका आपके यूट्यूब चैनल मेक लाइफ हैप्पी विद संगीता में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको कुछ ऐसी रेमेडी बताना चाहूँगी जो मेरी पर्सनल फेवरेट है। एक तरह से समझ सकते हैं आप। ये हैं आपकी दो मैजिकल लीव्स हैं, पत्तियां हैं, जादुई पत्तियां हैं जिन्होंने मेरे हेयर ग्रोथ को बहुत प्रमोट किया है। पहली जो पत्ती है वो है बेर की पत्ती। जी हाँ, बेर की पत्तियां आपके आसपास कहीं अगर जहाँ बंजर ज़मीन होगा वहाँ आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको बेर के पौधे मिल जाएंगे। या फिर रोड साइड हाईवे या कहीं आप जा रहे हैं तो उस साइड में भी मिल जाती हैं, आसानी से मिल जाती हैं बेर की पत्तियाँ। इसमें थोड़े कांटे लगे होते हैं और बेर के फल तो सभी खाते हैं, तो पत्तियों जितना फ़ायदा बेर के फल को खाने में है उससे कहीं गुना ज़्यादा आपको बेर की पत्तियों के सेवन से भी है। अगर आप कुछ ब्लड प्रेशर ऐसे कुछ पेशेंट है तो आप इन पत्तियों का सेवन कर सकते हैं। साथ ही है ये जादुई पत्ती जिनके बारे में आप सब जानते हैं, नीम के पत्ते। ये बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं। जिनको डॉक्टर बनने का शौक़ होता है वो बचपन में ही थोड़ा अपने दोस्तों के साथ एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं नीम के पत्तों के साथ। मैंने किया है बचपन में। और कुकम्बर का छिलका यानी खीरे का छिलका है। ये 3 जो मैजिकल इंग्रेडिएंट है ये सच में आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती हैं, पर रातों रात नहीं, टाइम लगता है। 6 से 8 महीने लगेंगे ही। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही कि रात में लगाओ, रात में हेयर ग्रोथ ट्रिगर हो गई, सुबह 4 इंच आपके लंबे बाल हो, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। एक साइकिल चलता है, हेयर ग्रोथ की भी एक साइकिल चलती है। एनाफेज ड्यूरेशन में आपके हेयर ग्रोथ जो होते हैं वो एनाफेज में जब आते हैं तब वो क्या बोलते हैं, एक तरह से ग्रोइंग फेज होता है। अब मैंने इसे एज़ यूजुअल इन तीनों इंग्रेडिएंट को पीस करके एक पेस्ट बनाया है। फाइन पेस्ट बन जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसे हमेशा एक कॉटन कपड़े से छान लीजिए, निचोड़ लीजिए। उसके बाद जो एक्सट्रैक्ट यानी जो जूस निकलता है आप उसे अप्लाई करिए। इससे क्या होता है कि आप के बालों में किसी भी तरह से ये पार्टिकल्स जो होते हैं, अभी मैं दिखाऊंगी, वो चिपकते नहीं हैं। और जब आप कॉम्ब करते हैं, कंघी करते हैं सूखने के बाद, तो बाल टूटते भी नहीं, क्योंकि आपने जूस लगाया जो कि लिक्विड के फॉर्म में था। यानी जूस लिक्विड के फॉर्म में रहता ही है, डाइल्यूट है, लिक्विड के फॉर्म में है, तो आप उसे अप्लाई कर रहे हैं तो कोई भी पार्टिकल्स आपके बालों के बीच में चिपकेगी नहीं और कंघी करते समय आपके बाल टूटेंगे नहीं। अब आप देख सकते हैं कि मैंने अच्छे से इसे निचोड़ लिया है और अच्छी खासी मात्रा में इससे जूस निकलता है। नीम की पत्तियों का महत्व आप सब जानते हैं कि कोई घाव हो, कहीं चोट लग गई हो, कहीं ईचिंग हो, जलन हो, किसी तरह का इन्फेक्शन हो, तो हम नीम की पत्तियों को गर्म करते हैं पानी के साथ और उस पानी को हम उससे अपने बाल धुल लेते हैं या उस घाव को धुलते हैं। क्यों? क्योंकि एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, उसके साथ साथ ही ये एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ में रहती हैं और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो नीम की पत्ती में पाई जाती हैं। अगर आपको नीम की पत्तियाँ फ्रेश मिल जाती हैं देन आप उसका जूस बना लीजिए। अगर आपको नीम की पत्तियाँ फ्रेश नहीं मिल रही हैं तो आप अमेज़ॉन से बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जहाँ से आप इनका पाउडर मंगा सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसे अच्छे से निचोड़ लिया है और ये जो पार्टिकल्स आप देख रहे हैं मैं इन्हें डिस्कार्ड नहीं करूँगी, मैं इन्हें कभी भी फेंकूँगी नहीं। मैं इन्हें सरसों के तेल में या तिल के तेल में या कोकोनट ऑयल में इसको डाल के ग्लास जार में रख के 1 हफ्ते तक धूप में छोड़ दूँगी और ये फिर मेरे इन 3 इंग्रेडिएंट जो थे, बेर की पत्ती, नीम की पत्ती और कुकम्बर, उसका ऑयल बन जाएगा। या फिर आप इसे सुखा के इसका फिर से पाउडर, मिक्सर है तो पाउडर बना के ऑयल में, किसी भी ऑयल में डाल दीजिए और ये ऑयल बन जाएगा और ये बहुत ही बेनिफिशियल है। और देख सकते हैं मेरा काम हो गया। अब मैं इसे अपने स्कैल्प पर अप्लाई करूँगी। आप कभी भी कोई भी जूस लें या कोई भी चीज़ लें जो हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती हैं, हेयर्स के लिए फ़ायदेमंद हैं। होम रेमेडीज़ हमेशा फ़ायदेमंद होती हैं, बस इंग्रेडिएंट सही होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं मैं अच्छे से अपने बालों की मांग फाड़ के, मतलब वो क्या बोलते हैं, बालों के किनारे कर के बीच से स्कैल्प पे ही कॉटन के हेल्प से पूरे स्कैल्प पे इस जूस को अप्लाई कर रही हूँ। स्कैल्प पे मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये जो रेमेडी है ये आपके हेयर ग्रोथ को बूस्ट करेगी, यानी उसे प्रमोट करेगी, प्रेरित करेगी फॉलिकल्स को, नए फॉलिकल्स आएँ और वो लंबाई उनकी हो, ग्रोथ हो। तो ये आपके बालों में कोई चमक, कोई सिल्की या उछाल, बाउंसी ऐसा कुछ नहीं करेगा।
कि आप इसको लगाने के बाद आप मुझसे कंप्लेन करें कि मेरे बाल तो जैसे थे वैसे ही हैं और जो शाइनिंग, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये कंडीशनर नहीं है, ये हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने वाली इंग्रेडिएंट है, रेमेडी है। तो आप इसे अच्छे से अपने सिर पर अप्लाई करें, यानी स्कैल्प पर, जड़ों पर, बालों की जड़ों पर अप्लाई करें। उंगलियों की सहायता से कम 5 से 10 मिनट तक माइल्ड, बहुत धीरे धीरे हल्के हाथ से मसाज करें। होता क्या है कि जब हम मसाज करते हैं तो सिर में हमारे ब्लड की जो मात्रा होती है, सर्कुलेशन होता है, वो इंक्रीज़ कर जाता है और हमारी हेयर ग्रोथ प्रमोट होती है। अब हेयर ग्रोथ में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ किया और हेयर फॉलिकल्स आपके स्टिमुलेट हो रहे हैं, तो ऐसे में उसे अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स, मिनरल्स, ये सब चाहिए होते हैं। जैसा कि मैं जानती हूँ कि आप सारे लोग जानते हैं कि हेयर ग्रोथ के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है। ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड, जिंक, आयरन, विटामिन B5 जिसे हम बायोटीन कहते हैं, विटामिन C, विटामिन D, ये सारे आपके नॉर्मल हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने वाले इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो कि इन पत्तियों में मिलते भी हैं। और सिर्फ इसे लगाना नहीं है, आप ऐसे डाइट को लीजिए, हरी सब्जियों को लीजिए और स्ट्रेस फ्री रहिए और एक अच्छी दिनचर्या बनाइए, जिससे कि आपके बालों को या आपकी बॉडी को ये सारे मिनरल्स डे टू डे आपके रोज़ाना आपकी बॉडी में मिलते रहें। अब मैं, आप देख रहे हैं कि मैं अच्छे से अपने स्कैल्प पे इस सीरम को अप्लाई कर रही हूँ। सीरम ही कह सकते हैं, और इसको मैं मसाज करूँगी। आपके पास अगर थोड़ा सा आप जूस बनाते हैं तो फर्स्टली आप अपने स्कैल्प पे लगाएं और फिंगर की जो छोर होती हैं, फिंगर टिप यानी कि उंगलियों की छोर से अच्छे से माइल्ड मसाज करें, कम से कम 10 मिनट, और इसे आधे घंटे बालों में लगा रहने छोड़ दें। आप चाहें तो अगर आपको शैम्पू करना है रीठा से, कमर्शियल शैम्पू को मैं आपको मना करूँगी, अगर रीठा से आपको शैम्पू करना है देन आप थोड़ा सा कोई ऑयल अपने स्कैल्प या बालों की ग्रोथ पे लगा सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसे सिर्फ पानी से ही धुल दें, ये बहुत अच्छा है। अगर आपके पास ज़्यादा जूस बन गया है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, आप इसे स्टोर करके फ्रिज में रख लें और डेली आप जैसे ऑयल लगाते हैं वैसे ही स्कैल्प पे थोड़ा थोड़ा कॉटन के हेल्प से लगा लिया करें डेली, या हफ्ते में 3 दिन। ये आपके बालों में विजिबल भी नहीं होगा कि आपने कुछ लगाया है, और दूसरी आपके हेयर ग्रोथ को बहुत अच्छे से प्रमोट करेगा। अच्छे से आप अपने बालों को मसाज करें, साथ ही साथ स्ट्रेस फ्री रहें और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, मैं कभी कभी देखती हूँ ना बहुत सारी ऐसी हेयर ग्रोथ की वीडियोज़ जिसमें दिखाते हैं, ओ मैंने इतने दिन का चैलेंज ले लो, मेरे इतने दिन में इतने लंबे बाल हो गए। ऐसा कुछ नहीं होता है, मेरे साथ तो ऐसा नहीं है। मेरे बाल ये जो है ये मैं लगभग इधर बीच मैंने अपने कट किए हैं लॉकडाउन में अच्छे खासे, लेकिन अगर मैं बताऊं आपसे ऑनेस्ट, मतलब फ्रैंकली मैं आपसे बता रही हूँ कि बाल तुरंत रातों रात नहीं बढ़ते हैं। ऐसे तो साइंस जो मॉडर्न टाइम चल रहा है, जो साइंस के बेस पे चल रहा है, लॉजिक क्या है इसके बिहाइंड, क्या है रीज़न, वो तो सारा फेल हो गया ना। तो अंधविश्वास से भी बड़ी बात हो गई कि आपने फला का रेमेडी यूज़ किया और रातों रात आपके बाल लंबे हो गए, घुटनों तक आ गए, अचानक से बाल हेल्थ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप रेमेडी यूज़ करते हैं और आपका अगर ओवरऑल हेल्थ अच्छा है, हार्मोनल आपका मतलब T3 T4 ये सब बैलेंस है और आपकी डाइट अच्छी है, स्ट्रेस नहीं लेते हैं, एनवायरनमेंट अच्छा है, देन आपके बाल अच्छे लंबे होते हैं। लेकिन वो भी 6 महीने 7 महीने में थोड़े 3-4 इंच बढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि घुटनों के नीचे आ जाते हैं। यानी सारे एक्सटर्नल और इंटरनल कंडीशन फेवरेबल है, आपके प्रतिकूल है, तब आपकी हेयर ग्रोथ ऐसी हो रही है। और अगर ना हो तो जो हम लोग हेयर रेमेडीज़ यूज़ करते हैं ना, वो सिर्फ हमारे जो डैमेज हेयर होते हैं, कर्लिंग वगैरह से उनको रिपेयर करती है। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।